देखिए भैया, आपको जो है अभी जन्माष्टमी के पहले आपको फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर शुरुआत की गई थी, जिसमें सबसे पहले आपको बताया था मापन, और मापन के बारे में बताया गया था। मापन के अंतर्गत जो हमारे आते हैं, मापन के अंतर्गत हमने कहा था कि इसका नंबर फर्स्ट लिखा जाता है मात्रक, और मात्रक के बारे में भी आपको बताया था कि जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाए उसे जो है उस राशि का क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। और मात्रक के साथ साथ हमने कहा था कि इसका दूसरा और मापन के अंतर्गत आता है वो होता है आंकिक मान। आंकिक मान, आंकिक मान में भी बताया था कि जैसे हमने किसी भौतिक राशि की माप मीटर द्वारा की और वो मीटर में कितनी बार सम्मिलित है, जैसे किसी वस्तु की लंबाई मापी और उस वस्तु की लंबाई आ रही है 10 मीटर, तो ये जो 10 है ये उस राशि का क्या है, आंकिक मान है। तो इस तरह से मापन, मात्रक, आंकिक मान। ठीक, फिर हमारा आया था इसके बाद मूल राशियां। मूल राशियां, मूल राशियां भी आपको बताई गई थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये हमारी मूल राशियां हैं। इसके बाद फिर आपको बताया गया था मूल मात्रा। मूल मात्रा, तो जो मूल राशियां हैं उन मूल राशियों को जिससे हम मापते हैं उनके ही मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको जो है बताए गए थे, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। तो ये भी मूल मात्रक। फिर आपको जो है इसी में बताया गया था व्युत्पन्न मात्रा। व्युत्पन्न मात्रक के अंतर्गत आपको बताया गया था कि जो मूल मात्रकों से बनाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और जैसे आपको बताया था कि जैसे क्षेत्रफल का मात्रक, तो क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो क्या होता है, वर्ग मीटर। तो वो कहां से बना, जो हमारा मूल मात्रक है मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई को भी मीटर से मापते हैं और चौड़ाई को भी क्या करते हैं, मीटर से मापते हैं। इस तरह से क्षेत्रफल का मात्रक हो गया वर्ग मीटर, तो वो कहां से बना, मूल मात्रक से बना। तो इस तरह से हम मापन, मात्रक, आंकिक मान, मूल राशियां, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, इतना जो है ना हम जो है सब कुछ पढ़ चुके थे। इसके आगे फिर हमारे चैप्टर का ही नाम है मापन, मात्रक एवं क्या, विमान। तो अब आता है विमान। तो जो विमान है, जो हम मूल मात्रक लेते हैं और उन मूल मात्रकों पर जो भौतिक राशियां हैं, ठीक, उन भौतिक राशियों के मूल मात्रकों पर जो घात हम चढ़ाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा भी दे सकते हैं कि भौतिक राशियों की विमाएं वो घातें होती हैं जो मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विमाएं, विमाएं कहते हैं। देख लीजिए, जैसे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मात्रक लिखेंगे तो ये हो गया मीटर और गुणा मीटर। अब कोई भी मीटर है उस पर एक घात तो क्या है, छुपी हुई है, और यहाँ पर भी एक घात क्या है, छुपी हुई है। तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर की घात 2। तो ये उस राशि की क्या हो गई, विमा हो गई, जो 2 आ गई, तो इन्हें कहते हैं हम क्या, विमा। इसी तरह से अगर हम ले लें चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हम मीटर का प्रयोग करेंगे
और समय के लिए सेकंड का प्रयोग करेंगे। अब अगर हम इसकी घात लिखते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं कि मीटर पर जो घात है वो 1 है, ठीक, और सेकंड को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो सेकंड पर घात क्या हो गई, -1। इसी तरह से आयतन, तो आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई के लिए भी मीटर का प्रयोग किया जाएगा, चौड़ाई के लिए भी मीटर का प्रयोग किया जाएगा और ऊंचाई के लिए भी मीटर का प्रयोग किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के हो जाएगा मीटर की घात 3। तो ये उसकी क्या हो गई, विमा हो गई, ठीक है। अब जो भौतिक राशियां हैं उन भौतिक राशियों के लिए जो विमीय सूत्र बनाए जाते हैं, तो देख लीजिए विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी राशि है लंबाई, तो लंबाई के लिए हम L का प्रयोग करते हैं और जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए m का प्रयोग करते हैं और समय के लिए t का प्रयोग करते हैं। और इनके लिए जो मात्रक, लंबाई का मात्रक है मीटर, उस पर जो घात चढ़ाएंगे, ठीक, तो लंबाई के लिए a ले लेंगे, द्रव्यमान के लिए b ले लेंगे और समय के लिए c ले लेंगे। तो इस तरह से अगर हमें किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखना है, तो लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए हम लिख सकते हैं m लंबाई के लिए हमने l लिया है तो m की पावर a, द्रव्यमान के लिए m लिया है तो m की पावर b और समय के लिए t लिया है तो ये हो गया c। तो किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र इस तरह से हम लिख लेंगे। अब जैसे देख लीजिए जो विभिन्न भौतिक राशियां हैं उनके विमीय सूत्र क्या होते हैं। कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। तो सबसे पहले हम लेते हैं भौतिक राशि के लिए क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर जो हमारा फार्मूला है वो इस तरह से हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को मीटर से मापा जाएगा, चौड़ाई को मीटर से मापा जाएगा, तो ये हो गया मीटर वर्ग। और मीटर के लिए हमने लिया है L, तो ये बन गया इसका विमीय सूत्र L की घात 2, ये इसका विमीय सूत्र हो गया क्षेत्रफल का। इसी तरह से अगर हमें लेना है आयतन, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो
लंबाई भी मीटर से मापी जाती है, चौड़ाई भी मीटर से मापी जाती है और ऊंचाई भी मीटर से मापी जाती है। तो इस तरह से ये हो गया मीटर क्यूब। और इसका विमीय सूत्र हो गया L की पावर 3 या L क्यूब, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। घनत्व बराबर हम सूत्र जानते हैं द्रव्यमान और बटे होता है आयतन। अगर हम हिंदी में इस तरह से ये फार्मूला जानते हैं तो फिर विमीय सूत्र लिखने में कोई परेशानी नहीं है। केवल लंबाई के लिए L का प्रयोग करना है, द्रव्यमान के लिए M का प्रयोग करना है और समय के लिए T का प्रयोग करना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है घनत्व, तो घनत्व बराबर ये फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान के लिए हम कौन सा अंग्रेजी का शब्द लेते हैं M, और आयतन, तो आयतन का भी अभी हमने विमीय सूत्र निकाल लिया, तो क्या हो गया L की पावर 3। और इसी को अगर हम चाहें तो L की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी, कोई भी घात प्लस की है ऊपर जाने पर क्या होती है माइनस हो जाती है। तो जो घनत्व है उसका विमीय सूत्र ये हो गया है -3। इसी तरह से अन्य घनत्व के बाद 4 बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी को हम मीटर से नापते हैं और मीटर के लिए L लेते हैं और समय को T लेते हैं, तो कुल मिला के ये बन जाएगा L और T को ऊपर ले गए तो T की पावर -1। तो ये 4 का विमीय सूत्र हो गया। इसी तरह से अगर हम अगला लिखना चाहें तो हो जाएगा वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन भी है हम L का प्रयोग करते हैं और समय के लिए T का। तो जो 4 का विमीय सूत्र है वही वेग का होता है Lt-1। ये वेग का हो गया। इसी तरह से अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब देखिए वेग परिवर्तन, ठीक है, तो जो वेग का विमीय सूत्र है वो लिख देंगे। वेग का विमीय सूत्र आया Lt-1 और बटे समय के लिए T। अब ये T ऊपर जाएगा तो T की पावर -1, T की पावर -1, तो ये बन जाएगा Lt-2। तो ये त्वरण हो गया। इसी तरह से अन्य भी अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का विमीय सूत्र हम जानते हैं m और त्वरण के लिए अभी हमने प्रयोग किया है Lt-2, तो ये बन जाएगा mL-T-2। ये बल का होगा। इसी तरह से लिख सकते हैं कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। और बल का विमीय सूत्र अभी हम निकाल चुके हैं, तो लिख देंगे mL-T-2 और विस्थापन, ठीक है, तो विस्थापन को भी मीटर से नापा जाएगा और मीटर के लिए क्या प्रयोग करते हैं L। तो L ये है, L ये है, जब समान राशियों का गुणा होगा तो इनकी घात जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा mL²T-2। ये कार्य है। इसी तरह से चाहे तो अगला ले सकते हैं शक्ति।
बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य का जो भी सूत्र आया वो लिख देंगे ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन समय का हो गया t। ये t भी ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 3। तो ये शक्ति का हो गया। इसी तरह से कोई भी ऊर्जा ले सकते हैं। तो अगर ये लें गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र होता है 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग पर वर्ग। 1/2 विमाहीन होता है और द्रव्यमान को m से प्रयोग करेंगे। वेग का होता है lt माइनस 1 और इस पर पावर लगी है 2। तो ये बन जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2। तो ये गतिज ऊर्जा का हो गया। इस तरह से कोई भी ऊर्जा है, ठीक है, उसका विभव सूत्र यही आना है ml स्क्वायर t माइनस 2। तो ये जो है हमारे कुछ भौतिक राशियों में क्या हो गए, विभव सूत्र हो गए। इसी तरह से कोई भी भौतिक राशि है उसका विभव सूत्र हम जो है अपनी तरफ से बना सकते हैं। अगर ये हमें इतने जो है फार्मूले याद हैं और हिंदी में याद है कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई के लिए विभव सूत्र m लेना है, द्रव्यमान के लिए m लेना है और समय के लिए t लेना है। तो कोई भी जो है भौतिक राशि है उसका विभव सूत्र हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये जो है हमारे विभव सूत्र हो गए। इस तरह से अब ये जो आपका पूरा पाठ था ये जो है पूरा खत्म हो रहा है। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल होंगे तो आप अपनी किताब में न्यूमेरिकल को देखिएगा। कल हम उन न्यूमेरिकल की इसमें जो है ना फोटो डाल देंगे तो उनको लगाइए, जो ना बने